Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to discuss the numericals जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं with our example number 9.1 NCERT बुक का एग्जाम्पल है ये. So let's go for it. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. ठीक है. So एक constant force लगाया गया है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है हमारे पास, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, 5 kg मास हमें गिवन है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स. मतलब टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स का. इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर, दिस इज ये -1 ऊपर होगा, मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है 3 से 7, विच मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 3 एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 7. सो जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो क्या निकालना है हमें? फोर्स निकालना है. नाउ इफ द फोर्स, अच्छा सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट पे ये सब चीजें आपको गिवन है, आपको फोर्स निकालना है. वी नो दैट F इक्वल्स टू ma, ये भी पढ़ के आए हैं हम लास्ट सेशन में. सो फोर्स हमें निकालना है. m क्या गिवन है? 5 एंड, अच्छा पहले इसको फॉर्मूले की तरह ही लिख लेते हैं. सो वी हैव m, a को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है मैंने. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. f इक्वल्स टू आ जाएगा, मास कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 5 kg एंड v कितना है? 7 माइनस u कितना है? 3 अपॉन में t इज 2. करेक्ट. यहाँ पे इसको बस सॉल्व करना है हमें. सो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज, 3 में से 7 गया, चाहिए तो 5 एज इट इज, एंड 7 माइनस 3 इज 3 4 5 6 7, ये आ गया 4 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो, 5 4 20, 20 अपॉन में 2 विच इज 10. सो देयरफॉर कितना फोर्स लगा? 10 न्यूटन का. सो जो हमें निकालना था फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन. ठीक है. फोर्स की ऐसा यूनिट n होती है, तो आई होप याद हो आपको. सो 10 न्यूटन लगेगा. अब चलो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट में हमने फोर्स निकाल लिया. नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. अब वो कह रहे हैं वही फोर्स अगर 5 सेकेंड तक लगाया गया है, मतलब अब जो हमारे पास न्यू टाइम है दैट इज 5 सेकेंड. और कौन से फोर्स की बात हो रही है? इसी फोर्स की जो ये हमने 10 न्यूटन निकाला है यहाँ पे. व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हमें बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब v अब क्या होगा अगर फोर्स 5 सेकेंड तक लगाया गया है. सेम फॉर्मूला उठा लेते हैं वहां से. F इक्वल्स टू m, a की जगह पहले लिख लेते हैं v माइनस यू अपॉन में t. सो फोर्स अब हमारे पास है, दिस इज 10 एंड मास कितना था ऑब्जेक्ट का? मास तो सेम ही रहेगा 5. v हमें निकालना है माइनस u कितना है? 3 अपॉन में t. न्यू t कितना है? 5. सो ये तो 5 से 5 हो गया कैंसिल. यहाँ पे बचा 10 इक्वल्स टू v माइनस 3. सो 3 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू v, मतलब v हमारा आ जाएगा 10 प्लस 3 इज 13. सो फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी थी दैट इज 13. ठीक है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. फोर्स निकाला था वो हमने निकाल दिया, देन हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी, अगर टाइम चेंज होगा तो वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया. सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 9.1. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल. But in the next session, so I'll see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.